दुनिया का महंगा तरीन स्पोर्ट्स इवेंट यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो चुका है। बताया गया है कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनाकाद पर अखराजात का तखमीना लगभग 220 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान का सालाना बजट तकरीबन 47 बिलियन डॉलर है। यानी खेलों के इस मुकाबले पर खर्च की जा रही रकम पाकिस्तान के 5 साल के बजट के बराबर है। काबिल जिक्र बात यह है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार किसी अरब मुल्क में हो रहा है और एक मुस्लिम मुल्क को मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है। आंखों को खीरा कर देने वाली रोशनियां और फलक बोस इमारतें देखकर शायद किसी को यकीन ना आए कि कतर का दारुल हुकूमत दोहा महज 100 बरस कबल अंधेरों में डूबी हुई एक ऐसी पसमानदा बस्ती थी जहां खाना बदोश माहीगीरों का बसेरा हुआ करता था। ये मछेरे समंदर किनारे रेत में से मोती खंगालते या फिर मछलियां पकड़कर जिंदगी बसर किया करते थे। 1922 में यहाँ 30 लाख बाशिंदे आबाद थे, मगर गुर्बत और तंगदस्ती और कुदरती व इंसानी आफात के बायस यहाँ आबादी घटती चली गई। 1950 में तो यहाँ सिर्फ 24,000 माहीगीर बाकी रह गए, मगर आज कतर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। अंधेरों से उजालों का ये सफ़र कैसे तय हुआ? अकल वालों के लिए इसमें कई निशानियां हैं। यकीनन इस तरक्की और खुशहाली में काले सोने यानी तेल और गैस की दरियाफ्त ने भी कलीदी किरदार अदा किया, मगर महज कुदरती वसाइल की तावील पेश करके पहलू तही नहीं की जा सकती। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक और काबिल गौर पहलू ये है कि दोहा में दुनिया भर से आई टीमें खेल के जिन मैदानों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगी वो स्टेडियम पाकिस्तानी मजदूरों ने तामीर किए हैं। इस इवेंट के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अफवाज पाकिस्तान के दस्ते ने संभाल रखे होंगे, मगर खेलों के इस मुकाबले में हमारी टीम कहीं दिखाई नहीं देगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल तो पहले भी सियालकोट से बनकर जाती रही हैं और इस बार भी अल रिला नामी फुटबॉल पाकिस्तान से मंगवाया गया है, मगर इस बार पाकिस्तानियों का खून और पसीना इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में शामिल है। 2010 में कतर ने फीफा एग्जीक्यूटिव अरकान के दरमियान होने वाली बैलेटिंग जीत कर इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हकूक हासिल किए, तो इस इवेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम शुरू हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए 8 नए स्टेडियम तामीर किए गए, होटल बनाए गए और मेट्रो का निज़ाम खड़ा किया गया। कतर हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के लिए 8 स्टेडियम्स किस तरह जदीद तर्ज पर तामीर किए हैं, आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक स्टेडियम जो 974 कंटेनर्स पर मुश्तमिल है, उसमें वर्ल्ड कप के 7 मैचेस खेले जाएंगे। एक और अनोखी बात यह है कि ये स्टेडियम आर्जी है, यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम में इस्तेमाल होने वाले शिपिंग कंटेनर्स और सीटें ख़त्म कर दी जाएंगी। इस तामीराती काम में 1.5 लाख पाकिस्तानी मजदूरों ने बुनियादी किरदार अदा किया और गुज़िश्ता 12 साल के दौरान तामीराती काम के दौरान पेश आने वाले हादसात के बायस 800 से ज़ायद पाकिस्तानी मजदूर ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसी तरह मौजूदा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान को दी गई है। इस हवाले से न सिर्फ बड़ी फौज के 4500 जवानों पर मुश्तमिल दस्ता कतर भिजवाया गया है, बल्कि पाकिस्तान बहरिया भी इस हवाले से फ़ाल किरदार अदा कर रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में दुनिया भर की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हो कि क़याम पाकिस्तान के बाद जब फुटबॉल फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया तो उसके पहले पैटर्न इन चीफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ने अपना पहला बैनुल अक़वामी दौरा 1950 में किया और फिर कोलंबो कप में शिरकत की। गालबन बाद अज़ां पाकिस्तान ने कोलंबो कप की मेज़बानी भी की। अगरचे पाकिस्तान कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, ताहम सुकूत ढाका से पहले पाकिस्तान फुटबॉल टीम का शुमार अच्छी टीमों में हुआ करता था। 1989 में पाकिस्तान ने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक होने की कोशिश की, मगर हमारी टीम क्वालिफाइंग राउंड में कोई एक मैच भी ना जीत सकी। अगर फीफा की रैंकिंग देखी जाए तो पाकिस्तान उस दर्जा बंदी में सबसे अच्छी पोजीशन पर 1994 में था, जब 211 ममालिक की फहरिस्त में उसे 143वें नंबर पर रखा गया। मगर अब पाकिस्तान फुटबॉल
फुटबॉल की रैंकिंग में 194 नंबर पर है। हाँ, अलबत्ता रिवायती सोच का अंदाज अपनाया जाए तो दिल को तसल्ली देने के लिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका तो क्या हुआ, भारतीय फुटबॉल टीम भी कभी ये मरहला शौक तय नहीं कर पाई। अगर हम 194 नंबर पर हैं तो क्या हुआ, भारत भी तो 106 नंबर पर है। जब दुनिया तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय कर रही है तो हम इस फिक्र में गलतां हैं कि असाकर पाकिस्तान का नया सिपा सलार कौन होगा। आर्मी चीफ की तैनाती जैसे अहम तरीन मामलात से फुर्सत मिले तो इन सवालात पर गौर करें कि माही गिरों की बस्ती से दुनिया के अमीर तरीन मुल्क का सफ़र कैसे तय हुआ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को इस हाल तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? हमने तो एक खिलाड़ी को वजीर आज़म बनाकर देख लिया, मगर फिर भी हालात और वाक़यात में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ सियासत को खेल समझा जाता है और खेल में सियासत की जाती है, और इसी खिलवाड़ के बाइस ना तो तामीरी सियासत हो रही है और ना ही खेल के मैदान में कोई मस्बत इशारे मिल रहे हैं। ज़रा सोचिए, क्योंकि इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,